हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से पाइप एंड सिस्टम का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखेंगे ये ए हो गया आपका, ये 30, ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, मान लेंगे हम यहाँ पे ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 50। दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 150। 30 बचे 150, 50 दिया 150, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर का हो जाएगा आपका 3। ए का दिया है 5, बी ने यहाँ पे निकालना है तो 3 हो जाएगा। तो बी बराबर हम लिखेंगे 3 माइनस का 5, यानी कि हमें बी बराबर मिल गया कितना, माइनस का 2। अब यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है खाली करने वाले पाइप की क्षमता को दर्शाता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व कर देते हैं। बी का टाइम निकालेंगे। बी का क्या निकालेंगे, टाइम। तो टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क बटा बी का एफिशिएंसी, तो 150 बटा 2 हो जाएगा, यानी 75। विकल्प डी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाए जो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे तो होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। ये हो गया आपका 12 मिनट लेता है ए। बी कितने ले लेता है, 18 मिनट। सी खाली कर देगा आपका 36 मिनट में, माइनस इसीलिए दर्शाए हैं सी का कि ये खाली करने वाला है, ठीक है। तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा कितने, 36। 12 तिया 36, 18 दूना 36 और 36 से कम 36, कुल क्षमता हुआ। यहाँ पे कुल का क्षमता कितना, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अगले स्टेप पे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस का 1, ठीक है। तो टोटल 3 2 5 और 1 माइनस हुआ तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी को लगा समय बराबर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 36 बटा 4, यानी कि टोटल 9 मिनट। विकल्प डी लगाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और सी मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले उसी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देंगे, सॉरी भर सकते हैं, ये पूछ लिया है, ठीक है। ये हो गया आपका ए प्लस बी, ये कितने में, 10 घंटे में। उसके बाद बी प्लस सी कितने घंटे में, 12 घंटे में। फिर सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी कह दीजिए, ये 15 घंटे में। तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छिक 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने मेरे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे की ओर लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर की जगह या जो बराबर है या नीचे लिखेंगे 6 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 4, 6 4 10 5 15 हो गए। कितने हो गए, तीनों का 15 हो जाएंगे, ठीक है। जब इसको ये 2 से ये 15 को काटेंगे तो 7.5 आ जाएंगे, 7.5। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 7.5। तो बी यहाँ पे निकालेंगे क्या हम लोग, पूछा है कि बी उस अकेले उस टंकी को कितना घंटे में भरेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी जो है 4 किसका था, 4 जो था ए प्लस सी का था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 प्लस लिख देंगे क्या, बी बराबर हो जाएगा 7.5, ठीक है। ये 7.5 हो गए। तो हम बी का समय निकालेंगे, यानी कि 60 बटा लिखेंगे कितना, 60 बटा लिख देंगे 1 मिनट। यहाँ पे बी का एफिशिएंसी हम पहले निकाल लेते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा बी बराबर यहाँ पे 7.5 माइनस 4 बराबर कितने हो जाएगा, यहाँ पे 3.5, ठीक है। अब आइए इसको अगले स्टेप पे निकालते हैं। बी का समय, बी द्वारा लिया गया समय भरने में, तो 60 बटा 3.5 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 120/7, ये ऊपर जाएगा, ये 600 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नीचे 10 आता और ये 10 ऊपर जाके गुना होता, ठीक है। तो यहाँ से आ कितने का 20, 120/7 विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय में खोल दिए जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। अब ये देखिए, ये 50% भरता है, ठीक है, कितने घंटे में, 6 घंटे में भाई साहब। ये 100% भरेगा कौन, ये ए जो है 100% भरेगा, तो ये कितने घंटे ले लेगा, ये ले लेगा आपसे 12 घंटे ले लेगा, ठीक है। अगर बी 100% भरेगा तो ये कितने ले लेगा, 18 घंटे ले लेगा। दोनों का एलसीएम 36, 12 3 36, 18 दूना 36, क्लियर है। ए प्लस बी का क्षमता अगर लिखे तो 3 + 2 यानी कि 5, दोनों का क्षमता कितना हो गया, यहाँ से 5 हो गए, ठीक है। तब यहाँ पे ए प्लस बी का हम समय निकाल देंगे, इसको इधर ले आते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 36/5 ए प्लस बी का समय, और गुना कर देंगे हम 60 से। कितने से कर देंगे, 60 से हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 36 और 12 को गुना कीजिए 432 भाई साहब, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू अकेले उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी हर 1 घंटे में खोला जाए और पहले घंटे के लिए पाइप क्यू को खोला जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, ठीक है जी। देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका P, ये हो गया आपका Q, ये लेता है 18 घंटे और ये लेता है 24 घंटे, दोनों का एलसीएम हुआ 72, ठीक है। 18 × 4 = 72 और 24 दिया 72, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये हो गया, लिखेंगे यहाँ पे क्या हम, यहाँ पे Q P और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q और P, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 4 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 घंटा और यहाँ पे कितने 7 यूनिट, यहाँ पे लिख देंगे हम 20 घंटा और यहाँ पे लिख देंगे 70 यूनिट। कोई दिक्कत है, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इधर से 10 गुना और इधर से भी, इधर से 10 गुना। तो अगले स्टेप पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 घंटा बटा 20.2/3 घंटा, यानी कि 2/72 यूनिट, ठीक है, 2/72 आ जाएगा। तो कुल समय बराबर हो जाएगा 20.2/3 यानी कि 62/3 आवर हो जाएगा। देखेंगे कहाँ पे 62/3, तो देख लेंगे 62/3 जो है विकल्प सी में है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास पाइप अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता यानी धारिता कितनी है। देखेंगे इस प्रश्न को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ए जो है, ए ये 20 घंटे, बी कितने लेता है भाई साहब 24, ठीक है, बी कितने लेता है 24, ए प्लस बी प्लस और सी ये तीनों मिलकर लेंगे 40, तीनों का निकालेंगे यहाँ से क्षमता भाई साहब, ये हुआ कितना 120, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 × 120, 24 × 5 = 120 और 40 दिया 120, यानी कि ए प्लस बी प्लस और सी का क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब चलेंगे आगे, आगे क्या होगा उस पर ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ से चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 प्लस, यहाँ पे 6 + 5, बी का कितना था 5 था, और यहाँ पे सी माइनस में इतना ध्यान रखिएगा, ये बराबर में हो जाएगा आपका 3, तो सी माइनस में यानी कि 3 - 11 करेंगे तो सी माइनस में आ जाएगा आपका 8, ठीक है, कितने आ जाएंगे माइनस में 8। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह जो है किसको दर्शाता है, पाइप जो निकास, पानी जो निकास करता है उसको, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 8 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 20 गैलन, तो 1 यूनिट बराबर 2.5 गैलन, ठीक है। तो 120 यूनिट बराबर हम निकाल देंगे 2.5 × 120, तो आ जाएगा कितना आपका 300 गैलन, जो विकल्प ए में निहित है।
अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितने बजे बंद करना होगा। ठीक है, इतना सा प्रश्न पूछा। ये लिखेंगे P, ये लिखेंगे Q, ये हो गया 10, ये हो गया 12, दोनों का एलसीएम 60, 10 छक 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, अब टंकी को भरने में लगा कुल समय जो होगा कितने 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेंगे यहाँ से 9 बजे किसका P प्लस Q का। ठीक है, और यहाँ से किसका Q का कितने, ये 3 बजे बंद करेगा तो 6 माइनस हम लिख सकते हैं x, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा आपका x, तो इधर लिख सकते हैं 6 माइनस x लिख सकते हैं ना। तो आइए अगले स्टेप पे इसको और विस्तारित करके समझें। ये हो जाएगा 6 प्लस 5 गुणे का x प्लस 5 इंटू हो जाएगा 6 माइनस का x बराबर 60। ये हो जाएगा 11x प्लस 30 और माइनस का हो जाएगा 5x बराबर 60। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 60 माइनस का 30 बराबर कितने हो जाएगा 30। तो x बराबर लिखेंगे 60 बटा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 होगा ना, 60 में से 30 गया तो ये हो जाएगा आपका 30 बटा 6 यानी 5 इसका सही उत्तर होगा। 5 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पाइप P को x घंटे बाद बंद किया गया, तो पाइप P को 5 घंटे बाद अर्थात यहाँ पे कितने बजे बंद किया जाएगा, 2 बजे बंद करना होगा। तो लिख देंगे दोपहर 2 बजे, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दो नल J और L अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल K को खोल दिया जाए और सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य करें तो वही टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। नल K को अकेले उसी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, बस इतना सा पूछा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका J जो 10 मिनट लेता है, L कितने लेता है 12, और J प्लस L प्लस K कितना लेता है 15। तीनों का एलसीएम कर देंगे, हो जाएगा 60। अब यहाँ पे 10 6 60, 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है, इतना सा हो गया। अब J प्लस L प्लस K क्या है आपका माइनस में, जैसे J प्लस L प्लस K ऊपर से लिख देंगे माइनस। ठीक है, समझने के लिए यहाँ हो जाएगा क्षमता इसका 4। तो यहाँ पे 6 प्लस 5 प्लस K बराबर क्या हो जाएगा 4। कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, इधर कर देते हैं, समझ लीजिएगा। K माइनस का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 11, यानी कि माइनस का यहाँ पे हमें 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से K का टाइम निकालेंगे कितनी देर में ये खाली कर लेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, K ऊपर माइनस लिख देते हैं, हो जाएगा आपका 60 बटा कितना 7, कितना हो जाएगा 7। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 60 बटा 7 ही। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो पाइप S1 और S2 अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, पाइप S3 अकेले उसी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद S3 को खोला जाता है। S3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक पूरी तरह भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। ये कितने 10, ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 15 लिया था ना, 15, ये 20 लिया और ये 40 लिया। ठीक है, जो कि एक निकास है, ये निकास पाइप है S3। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, तीनों का एलसीएम 120, तो हो जाएगा 15 8 120। ठीक है, 20 6 120 और यहाँ पे 40 दिया 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S1 और S2 के 2 घंटे का काम निकाल देंगे। S1 और S2 के 2 घंटे का अगर हम काम निकालते हैं तो 14 गुने 2 यानी कि कितने 28। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 120 माइनस कर देंगे 28, ये हो जाएगा आपका 92। क्या हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S माइनस का 3 जो है ऊपर निकास पाइप बराबर लिखेंगे हम लोग क्या 8 प्लस 6 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 11। तो ये सभी के मान बराबर नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 92 बटा 11। विकल्प देखेंगे 92 बटा 11 है कहाँ पे, तो 92 बटा 11 विकल्प ए में ही है। अगला प्रश्न पूछा
कि नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल तथा नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, नल के तथा एल दोनों मिलकर समान टैंक कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ये के और ये एल, ये 8 तो ये 20, इसका एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 20 दूना 40। ठीक है, नल के तथा एल मिलकर भरेंगे तो 40/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40/7। ठीक है, ये 5 और ये 2 कितने 7। ठीक है, तो 40/7 इसका सही उत्तर होगा। देखेंगे कहाँ पे है, विकल्प डी में है। अगला प्रश्न पूछा कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, इतना सा पूछा। तो ये हो गया आपका सी 12, डी कितने 40, दोनों का एलसीएम 120, 10 12 दाँ 120 और 40 तिया 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 बटा कितने हो जाएगा आपका, 10 और 3 13, 120/13। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। तो आप 12 नंबर वाले को खुद से बनाइए, 13 नंबर वाले खुद से बनाइए और 14 को भी खुद से बनाइए। ठीक है, ये तीनों को। ठीक है, 12 13 और 14। ठीक है, सेम प्रश्न है इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ नया दिखेगा हम आपको बताएंगे। जैसे ये वाला 15 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे, नल पी किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। ठीक है, ये देखिए पी आपका 6 घंटे, क्यू एक निकास पाइप है तो ये 10 घंटे लेता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम 30, ये 6 25 और ये 10 तिया 30, ये माइनस का हो जाएगा आपका, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हैं कि क्यू जो यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्यू क्या है, खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो टंकी को भरने में कुल समय कितना हो जाएगा, 30/5 माइनस का 3, यानी कि क्या हो जाएगा 30/2, काटेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना 15, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। भाई साहब पहले जैसा प्रश्न है ये देखिए, पहले स्टेप में 4 लेता है, दूसरे स्टेप में कितना लेता है, 6 लेता है। ठीक है, टोटल कितना 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 बेटा कर देंगे हम क्या, 5 3 2 5, तो ये क्या कितना आ जाएगा आपका 2.2/5। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2.2/5 आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2/5 × 60, काटपीट मचा दीजिए, 2 घंटा 24 मिनट आएंगे, जो विकल्प सी में नहीं थे भाई साहब। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, इतना सा प्रश्न पूछा है। यहाँ पे 2 निकास पाइप है, ए और बी, ये दोनों के सर पे माइनस का साइन लगा देते हैं और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इतना सा है, ये 15 भी लेता है, ये 20 घंटे लेता है और ये 8 ही घंटे में भर देता है भाई साहब। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम 120, 15, यहाँ पे 15 8 120 माइनस का, यहाँ पे 20 6 के 120 माइनस का, और यहाँ पे 15 8 15 है कर देंगे तो 120। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी और ये सी, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 6 और 15 प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव काम कितना होता है, 1 यूनिट होता है। जैसे देखिए 8 और 6 14, तो बचा कितना, सिर्फ 1 ही बचा ना, तो 1 बटा यहाँ पे 120/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 ही रह जाएंगे। 120 यानी कि कितने घंटे, 120 मतलब ये मिनट में है तो घंटे में बदलेंगे तो कितने, 2 घंटे, विकल्प बी लगा देंगे। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हो तब रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यह आ गया आपका पाइप ए, ठीक है,
ये पाइप ए हम पी क्यों लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट ए, और ये बी, ये 20 लेता है, ये 28 लेता है, दोनों का एलसीएम 280, ये 14 मरतब में और ये -10 मरतब में। ठीक है, तो 280 बटा लिखेंगे 14 माइनस का 10, यानी 280 बटा 4, काटपीट मचाइए 70 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, देखेंगे इस प्रश्न को। ये ए हो गया, ये बी, ये 5, ये 8 लेता है, एलसीएम 40 का 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। ये निकास पाइप है, ये माइनस लगा देंगे इधर से, आगे से लगा देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पूरे भरे टैंक को खाली होने में लगा समय निकालेंगे, तो बी का टाइम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 40, और ये 8 में से 5 गया भाई साहब, तो ये बच जाएंगे 3, काटपीट मचाइए 13.1/3। ठीक है, 13.1/3 यानी कि 13 घंटे 20 मिनट लगेंगे, करके देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 12 घंटे, ये 15 घंटे, ये 10 घंटे। तीनों का एलसीएम 60, ये 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छक्के 60, और ये 6 जो है माइनस का, ये ध्यान में रखिएगा। तो टैंक को भरने में लगा कुल समय बराबर क्या होगा, कुल धारिता बटा सकारात्मक कर्ज, तो 60 बटा लिख देंगे यहाँ पे हम 9 माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60/3 यानी कि 20 घंटे, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दुगना, यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए, दूसरे पाइप बी का जो व्यास है ए से दुगना है, तो पाइप बी जो है पाइप ए से आधा समय लेगा। कितना समय ले लेगा, आधा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और ये बी, ये 20 लेगा, तो भाई साहब ये 10 लेगा। कितने ले लेगा, ये 10, दोनों का एलसीएम 20, ये 1 मरतब में, ये 2 मरतब में, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा आपका, तो टैंक को भरने में टैंक को खाली करने में, भरने में नहीं खाली करने में लगा समय बराबर क्या होगा, कुल क्षमता बटा कुल कर्ज ए और बी द्वारा, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 1 और 2 3, तो 20/3, काटपीट में चाहिएगा तो 6.2/3 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है। पाइप ए टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रश्न को। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये 36 मिनट, ये 45 मिनट और ये 15 मिनट। तीनों का एलसीएम भाई साहब कितने 180। ठीक है, अब ए और बी क्या है, निकास पाइप है, तो ये 36 पंजे माइनस का और ये 45 चौके ये भी माइनस का, और यहाँ पे कितने 15 में 12 से कर देंगे 180 आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो बी और सी दोनों एक साथ टंकी को भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर हम लिखेंगे माइनस का 4 प्लस का 12, तो आ कितने जाएगा आपका 8, कितने आ जाएगा 8। अब बी व सी दोनों मिलकर 5 मिनट के लिए खोला गया तो पॉजिटिव काम कितना हो जाएगा आपका 8 ही है ना। तो अब देखिए 8 यूनिट बराबर लिखेंगे हम 5, यानी 8 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 40, बराबर नहीं 8 गुणे 5 करेंगे तो 40 यूनिट। अब बची हुई टंकी की क्षमता, तो बची हुई टंकी की क्षमता के लिए 180 माइनस कर देंगे हम क्या 40, तो हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 140 यूनिट। तो ए द्वारा खाली करने में लगा समय निकाल लेंगे, ए द्वारा खाली करने में लगा समय, तो 140/5 यानी 28 मिनट। कितने 28 मिनट। अब देखेंगे 28 मिनट है कहाँ पे भाई साहब, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः
20 घंटों और 30 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और पाइप बी को एक साथ 3.1/2 घंटे तक खोल दिया जाता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 20 लेता है, ये 30 लेता है और ये 10 लेता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम 60। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। तो 20 दिया 60, ठीक है। 30 दूना 60 और 10 6 60, ठीक है। ये माइनस का, इतने ध्यान रखिएगा। अब ए प्लस बी 3.5 घंटे तक काम करते हैं, वह दोनों मिलकर काम करेंगे 5 गुने कितना? 3.5, इट मीन्स 17.5 यूनिट ये काम करेंगे। अब ए प्लस बी टंकी को 17.5 लीटर भरेंगे और सी उसी को खाली करेगा। तो इसका मतलब सी का टाइम बराबर लिखेंगे हम लोग क्या? 17.5, ठीक है। यहाँ पे क्या ही गड़बड़ घोटाला हो गया। देखिए ये सी बराबर 17.5 और बटा हो जाएगा आपका 6। काटपीट में चाहिए 2 घंटा 55 मिनट आएंगे। तो विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेला पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? इतना सा पूछा है तो लिखेंगे ए 10, बी कितने? 24, ए माइनस बी प्लस सी कितने भाई साहब? 40। कितने? 40। तीनों का एलसीएम 120। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 10 12 दहाँ 120, 24 बचे 120 और 40 दिया 120। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस बी प्लस सी बराबर कितने? 3, यानी 12 माइनस 5 माइनस सी बराबर 3 हो गया। तो सी बराबर आएगा कितना? 4। सी अकेला उस टैंक के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लेगा? देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। सी बराबर 120/4 गुने कितना? 2/3। अब इसको काटपीट मचा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आ जाएगा 20। विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय यानी घंटों और निकटतम मिनटों में लगेगा? अब देखेंगे इस प्रश्न को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये 12 लेता है, ये 15 लेता है और ये 24 लेता है। तीनों का एलसीएम 120। 12 दहाँ 120, 15 यहाँ पे लिखेंगे 15 8 120 और 24 पंजे 120। ये माइनस का, क्योंकि ये खाली करता है। तो कुल सकारात्मक कार्य 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका? 1 मिनट में लिखेंगे हम लोग क्या? 10 + 8 और माइनस का 5 बराबर कितना? 13 यूनिट। अब यहाँ कुल समय निकाल लेंगे तो 120/13 कर लेंगे तो कितना जाएगा? 9 पूर्णांक आपका 3/13 यानी 9 घंटा 14 मिनट। 9 घंटा 14 मिनट, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4.1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? इतना सा प्रश्न पूछा आपसे तो लिखेंगे हम लोग क्या? ए बराबर लिख देंगे 12, बी बराबर लिख देंगे 18 और सी बराबर लिख देंगे, ये 18 हुआ नहीं है ना, ये 18। तो सी बराबर हो जाएगा आपका कितना? 8। सी बराबर होगा कितना आपका? 8 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 72, ठीक है। 12 × 6 72, 18 × 4 72 और 9 × 8 72, ठीक है।
और ये जो 9 है आपका निकास पाइप है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी दोनों जो कार्य करेगा कितना 4.1/2 घंटे में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10। 10 में हम गुना कर देंगे कितने से 4.5 से, तो हो कितना जाएगा आपका 45 यूनिट। कितना होगा 45 यूनिट हो जाएगा। तो सी अकेला उसी टंकी को खाली करेगा, यानी सी का टाइम बराबर लिखेंगे हम लोग क्या 45/9 यानी 9 पंजे 45 घंटा। 5 घंटे ये समय ले लेगा, जो विकल्प सी में नहीं थे। किसमें सी में। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक टैंक को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी टैंक को भरने में कितना घंटे लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रश्न को कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 यानी कि ए कितना लेता है 6, बी कितना लेता है 3 और सी कितना लेता है 1। टोटल यूनिट कितना हो गया यहाँ से 10 हो जाएंगे। कितने 10 यानी कि 6 3 9 1 10। ठीक है, तो कुल क्षमता बराबर लिखेंगे 3 × 30 यानी 3 × 10 तभी तो होगा 30। 3 × 10 यानी कि 30 हो जाएगा। अब बी प्लस सी द्वारा टैंक भरने में समय जो लगेगा उसको निकाल देंगे। किसके द्वारा बी प्लस सी के द्वारा। तो क्या होता है बी प्लस सी के द्वारा लिखेंगे तो टोटल वर्क बटा बी प्लस सी का एफिशिएंसी यानी कि 30 बटा हो जाएगा आपका 4, तो 7.1/2 हो जाएंगे, जो विकल्प ए में नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13.1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। ठीक है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये लेता है 10, ये लेता है बी, यह है क्या बी, ये लेता है 40/3 हो जाएगा। ठीक है, 40/3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या ए प्लस बी माइनस का सी कितने 8 माइनस का 8, तीनों का एलसीएम 40, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, ये 3 मरतब में हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मरतब में हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता यहाँ से निकाल देंगे। सी का क्या निकाल देंगे कार्य क्षमता, तो सी बराबर लिखेंगे ए प्लस बी माइनस का सी बराबर का 5, तो ये हो गया 4 + 3 माइनस का सी बराबर 5, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 2। तो सी का जो टाइम है 25% भाग को खाली करेगा ये, तो क्या हो जाएगा 40 × 45 माफ़ कीजिएगा 40 × 25 कितने 25 और बटा में लिखेंगे 2 गुने का कितना 2 गुने का लिख देंगे 100। काट पीट मचा दीजिए, आ जाएगा आपका 5 घंटा, जो विकल्प तो बी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय घंटों में लगेगा, इतना सा प्रश्न पूछा है आपसे। तो ये देखिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये 12 लेता है भाई साहब, ये 16 लेता है, दोनों का एलसीएम 48, तो यहाँ पे 12 चौके 48, 16 3 48। ए प्लस बी का जो है समय कितना है, ए प्लस बी 3 घंटा तक काम किया यानी कि 7 × 4 3 7 × 3 यानी कि किया कितना ये 21 यूनिट। अब बचा कार्य ए के द्वारा किया जाएगा, बचा कार्य तो लिखेंगे 48 - 21, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा। कितना 27, तो ए का हम टाइम निकाल देंगे। ए का क्या निकाल देंगे, ए बराबर लिखेंगे 27/4, काट पीट मचाएंगे 6.3/4 आ जाएगा, जो विकल्प सी में नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं। टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये लेता है 15, ये लेता है 12, ये लेता है 10, तीनों का एलसीएम हो गया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60 और 10 छिके 60। ये निकास पाइप है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों पाइप 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं। इट मीन्स लिखेंगे ए प्लस बी माइनस का सी
यानी 4 + 5 - 6। तो 1 घंटे में हुआ सकारात्मक कार्य कितने, 3 यूनिट। कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो 40 मिनटों को घंटे में बदल लिया जाएगा। कैसे बताते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग 2 घंटे 40/60 कर देंगे, यानी कितना जाएगा यहाँ पे 8 पंजे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। ठीक है, तो तीनों पाइपों द्वारा 2 घंटा 40 मिनट में किया गया कार्य बराबर लिखेंगे हम क्या, 3 × 8/3, यानी 3 से 3 गया, यानी कि 8 यूनिट रहेगा। कितने यूनिट रहेगा, 8 यूनिट रहेगा। ठीक है, तब खाली देखिए टंकी का खाली भाग बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 - 8/60, यानी कि कितने, ये 52/60 आ जाएगा। 13 चौका 52 और 15 चौके 60, 13/15 विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। ये हो गया आपका ए, ये बी, और ये A - B प्लस का आपका हो जाएगा सी। देखेंगे ये 10 लेता है, ये 30 लेता है, और ये कितने लेता है 40। भाई साहब ये कितने लेता है 40। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे, तीनों का एलसीएम 120, ये लेगा कितना 10 12 10 120, और ये हो जाएगा आपका 30 चौका 120, ये तो निकास पाइप था, और ये हो जाएगा आपका 40 दिया 120। तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3। इट मीन्स कि बी बराबर हम लिख सकते हैं 20 × 3/2। ठीक है, लिखेंगे ना, तो इसको काटेंगे 10 10 दिया 30 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 30। तो यहाँ से हम निकाल देंगे क्या, हम लोग ए माइनस लिख देंगे, बी प्लस सी बराबर लिखेंगे 3। ये कितना 12 - 4 माइनस का हो जाएगा सी बराबर 3। तो सी करेगा कितने 5 यूनिट खाली कर देगा। कितने खाली कर लेगा ये 5। तो अब यहाँ से निकाल देंगे कुल कार्य का 2/3 भाग सी अकेले खाली करेगा। 2/3 भाग को सी अकेले क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ हम निकालेंगे क्या बताते हैं, हो जाएगा आपका 120/5 × 2/3। ठीक है, अब इसको काटपीट में चाहिए 16 घंटे आ जाएंगे। कितने 16 घंटे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या, यहाँ पे 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं और उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय मिनट में लगेगा, बस इतना सा प्रश्न आपसे क्या किया है, पूछा है। तो हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ए बी सी, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 12। तीनों का एलसीएम 60, 10 6 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपका, ये ए और बी दोनों निकास पाइप है। ठीक है, तो लिखेंगे ए प्लस बी 4 मिनट में कार्य करेंगे। कितने करेंगे 10 गुणे हो जाएगा आपका 4, यानी कि कितने, ये 40। 40 क्या है, ये खाली करने वाला है। अब ए को बंद किया गया और सी को शुरू किया गया। ए को क्या किया गया, बंद, और सी को शुरू किया गया। तो लिखेंगे बी प्लस सी बराबर -4 + 5, यानी कि 1। ये 1 भरेंगे और खाली कितने करें 40। तो यहाँ टैंक भरने में लगा समय बराबर 40/1, यानी कि ये 40 मिनट लगा लेंगे, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि किसी पुल में 3 नल है। ठीक है, पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो पुल कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ए और बी के दिनों को घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि सी हमें घंटों में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी लिख लेंगे। ये 72, ये 48। ठीक है, 3 दिन का कितने हो जाएगा, सॉरी ये भरता कितने दिन में है, किसी पुल में 3 नल है
तो पुल को भरने में पहले 3 दिन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 या 72। और ये अगला लेता है दूसरा बी, कितने दिन, 2 दिन, तो 24 दूना 48, ये भी ठीक है। तीसरे नल लेता है भाई साहब 18 घंटे। क्लियर है। तीनों का एलसीएम होगा आपका 144, ये हो जाएगा 72 दूना 144, ये 48 या 144 और ये 18 8 144। ठीक है। अब 1 घंटे में हुआ कार्य कितना आपका 13 यूनिट हो गया। ठीक है। तो लिखेंगे 8 गुणे 13 यानी कि कितना, 13 8 104। ठीक है। 13 8 कितना 104 मेरे दोस्त। तो शेष कार्य बराबर लिखेंगे क्या, 144, ये 144 है। ठीक है। और माइनस लिख लेंगे 104, ये हो जाएगा कितना आपका 40 यूनिट। कितने यूनिट, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट को यहाँ पे 40 यूनिट काम को करेंगे कौन, ए और सी, यानी कि लिखेंगे क्या हम 40/10 काटेंगे 4 घंटे, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा और 40 मिनट में भर जाती है यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय घंटा और मिनट में लगेगा, बस ये पूछा है आपसे। तो देखिए 8 पाइप में जो समय लग रहा है हमें 1 घंटे को मिनट में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटा बराबर कितने भाई साहब 60 मिनट। तो 60 प्लस कर देंगे 40 मिनट, यानी हुआ कितना ये टोटल 100 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, P1 गुणे H1 बराबर P2 गुणे H2। ठीक है। पाइप 1 गुणे घंटा और फिर घंटा 1 और पाइप 2 गुणे घंटा 2। ठीक है, दूसरा घंटा। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे होगा। P1 आपका 8 हो गया, H1 आपका 100 हो गया, बराबर लिखेंगे P2 आपका 10 हो गया, H2 पूछ दिया तो H2 बराबर हम लिखेंगे 8 गुणे 100 और बटा 10। यहाँ पे 10 10 100 8 10 80 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट। कहीं पे दिख रहा है, विकल्प बी लगाइए, बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये ए हो गया, ये लेता है कितना 18, ये हो गया आपका बी, ये लेता है 30, ए प्लस बी और माइनस का सी, ये लेगा कितने 45। तीनों का एलसीएम 90, 18 पंजे 90, 30 तिया 90, 45 दूना 90। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस का सी बराबर कितने, बराबर हो जाएगा आपका 2, बराबर 2। तो 5 प्लस 3 माइनस का सी बराबर 2। तो यहाँ सी बराबर क्या आ जाएगा आपका 6। अब सी टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, वह सी टंकी को खाली करेगा। तो हम लिखेंगे क्या, सी बराबर लिख देंगे हम 90/6, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15 मिनट ले लेगा। कितने ले लेगा 15 मिनट। और कितने लीटर है 125 लीटर। तो 125 गुणे हम 15 कर दे तो 1875 लीटर ने मिल जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये 2 और ये 6, एलसीएम लेंगे 6, 2 तिया 6 और 6 कम 6। ठीक है। तो 11 एम तक पाइप ए जो है 11 एम तक पाइप ए जो है कितने यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट। अब शेष धारिता बराबर लिखेंगे 6 - 3 यानी कि 3। अब दोनों पाइपों द्वारा भरने में लगा समय बराबर क्या होगा, कुल धारिता बता कुल समय। तो 3 बटा हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 11 AM प्लस हो जाएगा 3/4 घंटा। करेंगे इस प्रश्न को 11:45 यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। अब देखिए इस प्रश्न को, M1 D1 H1 बटा लिखेंगे W1, M1 लिखेंगे
M1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका D1 और H1 बटा हो जाएगा आपका W1। फिर बराबर लिखेंगे M2 D2 H2 और बटा W2। ये हो जाएगा 12 गुने 15 गुने 6 और बराबर हो जाएगा P गुने 12 गुने 9। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं P बराबर, तो P बराबर हो जाएगा मेरा 12 गुने 15, ठीक है, 12 गुने हो जाएगा आपका 15 और गुना हो जाएगा आपका 6 और 12 गुने 9 हो जाएगा। काट पीट में चाह दीजिए, उत्तर आ जाएगा 10 इसका सही उत्तर होगा। P बराबर लिख देंगे विकल्प C। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे पानी से भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोले जाते हैं तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ये 15 लेता है, ये 12 लेता है, ये 4 लेता है। तीनों का LCM 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 15 चौके 60, ये माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पाइप A को 8 AM पर खोला गया और यह 4 यूनिट प्रति घंटे काम किया, तो 4 गुने 3 यानी किया कितना 12। कौन A का ये काम है। अब B का काम देख लेते हैं। इसको 9 AM पर खोला गया है और ये 5 यूनिट प्रति घंटे काम करता है, यानी 5 गुने 2 कर लेंगे तो ये 10 यूनिट काम कर लेगा। अब देखिए 11 बजे तक टंकी, तो क्या बोला ये 11 बजे तक टंकी को कुल पानी की मात्रा, 11 बजे तक टंकी में कुल पानी की मात्रा बराबर लिखेंगे क्या 12 प्लस या हो जाएगा 10 यानी कि कितने हो जाएगा आपका 22 यूनिट। कितने यूनिट 22 यूनिट। तो अब लिखेंगे हम यहाँ से A प्लस B प्लस C यानी कि 4 प्लस 5 माइनस का 15 यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का 6। अब लिखेंगे पाइप C जो है 6 यूनिट प्रति घंटा खाली करेगा, तो हो जाएगा आपका 22/6। 22 बटा क्या हो जाएगा 6। काटपीट में चाहिए 3 पूर्णांक होगा, 3.4/6 आ जाएंगे यानी कि 3 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 11 AM में 3 घंटा 40 मिनट को जोड़ेंगे यानी 2:40 PM पर, 2:40 PM विकल्प D। अगला प्रश्न है आपसे पूछा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये 3 और ये 1, तीनों हो गए, इसका एलसीएम 3, ये 3 में और ये कितने में मेरे दोस्त 1 में और ये 3 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुल क्षमता 36 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक है, और बटा हो जाएगा आपका 1, तो 1 यूनिट बराबर लिखेंगे 36 गुणे 4 बटा 3, यानी इसको काटपीट में चाहेंगे तो आ जाएगा आपका 48। ठीक है, तो बी अकेला भरने में समय लेगा कितना देखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका बी बराबर लिखेंगे 48 गुणे का 3, ठीक है, यानी कि 144 मिनट। कितना ले लेगा ये 144 मिनट ले लेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताएं। ठीक है, अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 20 लेता है, ये 24 लेता है। अब यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस का सी, ये कितना लेता है 15, तीनों का एलसीएम कितना 120। यहाँ पे हो जाएगा 20 दहाँ 100, सॉरी माफ़ कीजिएगा 20 छके 120, 20 दहाँ 200 होगा, 20 छके 120, 40 पे 6 120 और 15 यहाँ पे हो जाएगा 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस लिखेंगे, ए प्लस बी और माइनस का सी, यानी 6 प्लस 5 और माइनस का सी बराबर कितने 8। ठीक है, तो अगले स्टेप पे लिखेंगे क्या 11 माइनस का सी बराबर कितने 8, तो सी बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 यूनिट बराबर 3 गैलन, तो 120 यूनिट बराबर कितने 1 गुने 120, तो 120 इसका सही उत्तर होगा 120 गैलन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा
तीन पाइप पी क्यू और आर अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे, 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य खाली करने वाला पाइप इस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है। तो ये हो गया आपका P, ये Q, ये R और ये S। ये 4 लेता है, ये 8 लेता है, ये 12 और ये कितना लेता है 10। तीनों का एलसीएम भाई साहब, सॉरी चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये कितने में भर देगा, तो ये भर देगा 30 चौके 120, ये हो जाएगा आपका 15 8 120, ये हो जाएगा आपका 12 10 120 और ये हो जाएगा आपका 12 10 120। ठीक है, और ये खाली करने वाला इस क्या है, खाली करने वाला है। अब चलिए यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे हम Q का एफिशिएंसी चेक करेंगे। Q का एफिशिएंसी लिखेंगे कितना है 15 यूनिट है। Q का कितना 15 यूनिट पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या P प्लस R और माइनस का S, यानी कि 30 प्लस का 10 माइनस का 12, यानी टोटल कितने 28। टोटल कितने हो गए 28। अब यहाँ से P माइनस हम S निकालेंगे, P माइनस S एफिशिएंसी चेक करेंगे तो 30 माइनस का 12, यानी ये कितना हो गया 18 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे हम P प्लस Q माइनस का S, माइनस का S लिखना है यहाँ पे S। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 15 माइनस का 12, यानी कि 33 यूनिट हो जाएगा पर आवर। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि P Q एवं R को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि पाइप A 4 घंटे में तथा पाइप B 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है, और यदि पाइप A पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये A कितना लेता है, ये 4, B लेता है 6, दोनों का 12, 4 दिया 12, 6 दूना 12। ठीक है, तो ये 2 घंटे का कहानी है और ये 5 लीटर का कहानी है। 2 घंटे का है और ये कितने का 5 घंटे का। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 10, दोनों में 2 से गुना। ठीक है, अगले घंटे जल A कितना भर लेगा, A भर लेगा आपका 2/3 भर लेगा, यानी कि टैंक को भरने में लगा समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2/3, यानी कि 4.2/3। कहाँ पे है, विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा आपसे कि एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली करता है। Q जो है यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन P, यानी कि इसको लिखेंगे P लेस देन Q। ठीक है, यदि नल व सिंक दोनों खुले हो तो टब R घंटे में भरेगा। तो P Q R में संबंध बताइए। यहाँ P किससे बड़ा है, सॉरी P किससे छोटा है, Q से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप लिख देंगे और यहाँ पे सेकेंड टैप लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट टैप, यहाँ पे पहला नल और ये दूसरा नल। ये लेता है P और ये लेता है माइनस का Q, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा PQ। ये लेगा Q में और ये लेगा कितने में, P में। ये B हो गया क्या हमसे, ये P लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका कुल एफिशिएंसी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q माइनस का P। ये क्यों, चूंकि यहाँ पे देखेंगे Q बड़ा है किससे, P से। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, टाइम बराबर। तो हो जाएगा PQ/Q माइनस का P, यानी कि R बराबर PQ माइनस का क्या हो जाएगा, Q माइनस का P। Q माइनस का क्या होगा P, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q। देखेंगे 1/R और 1 बराबर 1/P माइनस 1/Q, विकल्प बी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी। मान लीजिए टैंक की क्षमता, मान लीजिए टैंक की जो है क्षमता क्या है, x है, तो 2/3 x प्लस 60
और बराबर हो जाएगा 3/4x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग 3/4x माइनस 2/3x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यही होगा ना। तो x/12 बराबर क्या 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 720, क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से 720, विकल्प डी। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।